सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट सिखाया है और पार्ट 2 में हम बताए थे, पार्ट फर्स्ट जो बनाए हैं उसमें हम बताए थे कि जब हम पार्ट सेकेंड बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि रीजनिंग के जो सीटिंग अरेंजमेंट के लॉन्ग प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को आप कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देख लें, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। पार्ट सेकंड में हम देखेंगे कि कैसे लॉन्ग प्रश्नों को आप जल्दी से सॉल्व करेंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और विथ इन 30 से 35 दिनों के अंदर सीखेंगे। और उसके बाद हम आपको इस पे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे किसी भी एग्जाम का। और आप अगर मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी एग्जाम में 50 प्रश्न आते हैं तो आप 45-42 से ऊपर ही स्कोर रीजनिंग में करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट में हमने पढ़ाया था रेखीय क्रम। उसके बाद हमने पढ़ाया था वृत्तीय क्रम और उसके बाद आयताकार क्रम। उसके बाद मिश्रित क्रम। इन चारों के बारे में हम बताए थे आपको। रेखीय क्रम बहुत आसान होता है, उतना कोई लॉन्ग या मतलब टफ इससे प्रश्न नहीं पूछता है। अब तक अगर एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी का एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें वृत्तीय क्रम से ही प्रश्न देता है और बहुत ही लॉन्ग प्रश्न देता है। या आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी लॉन्ग प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वैसे अगर प्रश्न आएंगे तो हम उन प्रश्नों को कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, तो हम आज देखेंगे इस पार्ट में वृत्तीय क्रम पर आधारित प्रश्न। वृत्तीय क्रम पर आधारित प्रश्न। अब वृत्तीय क्रम में पहले हम आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाते हैं, अगर थोड़ा सा ही कंसेप्ट है, कोई ज्यादा नहीं है। वृत्तीय क्रम। अब देखिए, वृत्तीय क्रम में मान लीजिए कि व्यक्ति अंदर की तरफ मुख करके कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो कि अंदर के तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। जैसे मैं कहूं ए बी के दाएं चौथा है। ए बी के दाएं चौथा है। ए बी के दाएं चौथा है। तो अब देखिए, ए बी के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, या एक और इसमें हम बना देते हैं। मान लीजिए कई सारे व्यक्ति हैं, ए बी के दाएं चौथा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर आप यहाँ बी को बनाएंगे, पहले समझ लीजिए, बस आप ये सीख लेंगे तो आप इन प्रश्नों को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बी हो गया। अब देखिए, अंदर के तरफ, इस बी का अंदर की तरफ इसका इधर ही तो दाएं होगा और इसका बायां इधर होगा। ये व्यक्ति है, इसका दायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। यानी कि अब देखिए, प्रश्न है कि ए बी के दाएं चौथा है। ए जो व्यक्ति है बी के दाएं चौथा, तो देखिए चौथे पे आ गया, चौथे पे है ना। तो कभी भी दाएं कहेगा ए बी के दाएं चौथा है तो आप ऐसे यहाँ पे ए बी लिख लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे 4 चौथा कहा है तो 4 लिख लेंगे। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, दायां। ये याद रखिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दायां होता है। ये तो हो गया। अब देखिए, जब हमने इस पे सेट किया तो ये आ गया, यानी बी के दाएं चौथा हो गया। अब मान लीजिए यहीं पे प्रश्न ऐसे दिया है
कि सी डी के बाएं तीसरा है, सी बी के दाएं तीसरा है, सी डी के दाएं तीसरा है। तो जब बाएं कहेगा, सॉरी बाएं कहेगा, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, ऐसे सी से डी की तरफ। ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सी है? क्लॉकवाइज। तो जब दायां कहेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, और जब बाएं कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब देखिए, जब प्रश्न पे चलेंगे, अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रश्न पे आप देखेंगे तो बहुत जल्दी प्रश्न सॉल्व होगा, बहुत लॉन्ग प्रश्न। अब यानी जब बायां कहेगा तो अब तीसरा ना, तो यहाँ पे इसके बीच में 3 लिख लेंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि जब दाएं कहेगा तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ए से बी लिख लेंगे, और जब बाएं कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चलिए प्रश्न से देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और इस प्रश्न को हम देखते हैं और कैसे जल्दी से सॉल्व होगा ये देखिएगा। आप आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आया है, मैं उसका सलूशन जरूर निकालूंगा। जैसे प्रश्न है कि एम डी के आर टी डब्ल्यू और ए केंद्रोन्मुख वृत्त होकर एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। डी एम के दाएं दूसरा है, डी एम के दायां, तो दायां कहेगा तो क्लॉकवाइज ना, दायां दूसरा है, ऐसे दायां दूसरा है, जो टी के बाएं पांचवा है। तो अब देखिए, जब कहेगा जो, लिखा है प्रश्न में कि जो टी के बाएं पांचवा है, जो टी के बाएं पांचवा है। तो जब जो कहेगा, जो जब दिया होगा सेंटेंस में, तो जो इधर व्यक्ति दिया होगा तो जो दूसरा व्यक्ति के लिए आएगा, जो दूसरा व्यक्ति के लिए आएगा। यानी अगर ये पहला व्यक्ति होगा, हमेशा पहला व्यक्ति, और ये जो होगा दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति। अब देखिए, और यहीं पे जो की जगह और दिया रहता सेंटेंस में, तो जब और कहेगा तो पहला व्यक्ति होगा, और जब जो कहेगा तो दूसरा व्यक्ति होगा। ये हमेशा दिमाग में रखिए। और पहला व्यक्ति के लिए जो कहेगा तो दूसरा व्यक्ति। कह रहा है कि डी एम के दाएं दूसरा है, जो टी के बाएं पांचवा है, जो टी के बाएं, तो जो आया तो यहाँ एम की बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति की, टी के बाएं न जी, अब ये मिटा देते हैं हम। टी के बाएं, बाएं कहेगा तो कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अब चौथा है पांचवा, चौथा है पांचवा। आगे कह रहा है के आर के दाएं तीसरा है, के आर के दाएं, ये चौथा है तीसरा है, के आर के दाएं तीसरा है, जो डी के दाएं दूसरा है, जो डी के दाएं दूसरा है, जो डी के दाएं, दाएं कहा तो क्लॉकवाइज, दाएं दूसरा है, एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। बस अब आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, बस इतने से ही। चलिए बनाते हैं। कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं? एम डी के टी एच डब्ल्यू ए, 2 2 4 2 6 8 व्यक्ति हैं। 8 बना लेते हैं ऐसे।
1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये श्रृंखला बन गई थी, हमें इस पे रखना है। अब थोड़ा सा देखिए, इसको हम इसमें मिला सकते हैं। डी है तो डी के बाद क्या है आर, और आर के बाद के, और यहाँ पे एक चौथा है दूसरा, और ये चौथा है तीसरा। चलिए रखते हैं के से तीसरे पर आर, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए यहाँ रखते हैं के, और तीसरे पे क्या होगा आर, तो पहला दूसरा तीसरा पे क्या हो गया आर, आर से दूसरा पर डी, पहला दूसरे पे डी, डी के बाद दूसरे पर यम, पहला दूसरा पर एम, एम से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पांचवें पर टी, तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया टी। चलिए अब H और W यही बचा क्या, अरे ये तो इसमें जुड़ गया। अब बचा क्या H और W, H और W क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब अगर यहाँ पे H रखेंगे तो बैठेगा नहीं, तो यहाँ पे रखेंगे H और W दूसरा, पहला दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ हो गया W। सब बैठ गए, एक स्थान बचा, और एक स्थान कौन नहीं आया है A, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A। तो आप ऐसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और अगला प्रश्न है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। सी ए के बाएं को तीसरा है। बस आप जितना कह रहा है प्रश्न, बस आप ऐसे ही बनाएंगे। दाएं कहेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बाएं कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए हम लिखते चलते हैं, सी ए के बाएं को तीसरा है। सी ए के बाएं चौथा है तीसरा, सी ए के बाएं को तीसरा है, सी ए के बाएं को तीसरा है। उसके बाद आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि ई ए के दाएं को चौथा है। ई ए के दाएं तो क्लॉकवाइज ना, दाएं को चौथा है। फिर आगे कह रहा है प्रश्न, डी आई के बाएं को चौथा है। डी आई के बाएं को चौथा है। डी है, कोई व्यक्ति है डी, और ये आई के बाएं को चौथा है। डी आई के बाएं को चौथा है। डी आई के बाएं को चौथा है, जो ए के दाएं को दूसरा है। जो कहा जाता दूसरे व्यक्ति के लिए, ये दूसरा है, दूसरा व्यक्ति यही है जो ए के दाएं को दूसरा है, यानी आई दाया है दूसरा किसके, ए के। ठीक, दूसरा है एफ बी के बाएं को तीसरा है। एफ बी के बाएं को तीसरा है। एफ बी के बाएं को तीसरा है। जी ए का निकट पड़ोसी नहीं है। जी जो है वो ए का निकट पड़ोसी नहीं है, तो कट कर दिए, निकट पड़ोसी नहीं है। अब बैठाते हैं, बस इतना ही दिया है। चलिए कितने लोग हैं, 9 लोग, तो 9 बना लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए कह रहा है डी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डी यहाँ रख दिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। फिर आई से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरा पर, आई से क्लॉकवाइज डायरेक्शन तक, क्लॉकवाइज ये होगा, पहला दूसरा पे क्या हो जाएगा ए, दूसरा पे ए। फिर ई से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चौथे पर ए, ई से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चौथे पर ए। तो अगर यहाँ रखेंगे, तो अगर यहाँ आप ई को रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरे पे आएगा,
तो यहाँ रखेंगे ई को, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे पे क्या आ गया, ई आ गया। आगे सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीसरे पे ए आना चाहिए, तो आप सी को अगर आप यहाँ रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरे पर ए आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कह रहा है कि एफ बी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीसरे पे, तो कहाँ खाली है, यहाँ पे ना, तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे एफ को तो पहला दूसरा तीसरे पर आ जाएगा। चलिए यहीं रख देते हैं, पहला दूसरा तीसरा पे आ जाएगा बी। अगर आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो दूसरे पे आएगा, खाली था यहाँ पे, और यहाँ रखेंगे तो दूसरे पे आएगा, तो यही होगा। और कह रहे कि जी ए का निकट पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ आ जाएगा जी, एक स्थान बचा। तो कौन सा नहीं अक्षर आया है, ए बी सी डी ई एफ जी, एच नहीं आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच। देखिए कितना जल्दी से सॉल्व हो गया। और आप बाएं दाएं में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बाएं दाएं में बनाते रह जाएंगे, नहीं आएगा। तो आप बड़ा प्रश्न आएगा तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। इस ट्रिक का फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब दायां कहेगा, जैसे ए से बी दाएं, तो दाएं कहेगा तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और कहेगा ए बी से बाएं, तो बाएं कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। जितना बाएं उतना यहाँ लिख लेंगे, जितना दाएं उतना यहाँ लिख लेंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। लिख लेने के बाद, सवाल का पूरा मीनिंग लिख लेने के बाद बनाएंगे, एक ही बार में आपका सटीक बन जाएगा, एक ही बार में आपका सटीक बन जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कैसा लग रहा है दिल से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाइएगा, जिससे मोटिवेट होते रहें और ऐसी बहुत सारी अच्छे अच्छे ट्रिक आप सबके बीच लाते रहें। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और अगला प्रश्न है कि 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। बी ए के दाएं से तीसरा है, जो सी का दाएं से तीसरा है। चलिए बनाते भी चलते हैं। कह रहा है प्रश्न, बी ए के दाएं से तीसरा है, बी ए के दाएं से, क्लॉकवाइज ना जी, तीसरा है, बी ए के दाएं से तीसरा है, जो सी के दाएं से तीसरा। जो कह दिया तो दूसरा वाला व्यक्ति के लिए, और कहता तो पहले वाले व्यक्ति के लिए। जो सी के दाएं से तीसरा है, जो सी के दाएं से तीसरा है, जो सी के दाएं से तीसरा है। आगे कह रहा है एफ ई के दाएं दूसरा है, एफ ई के दाएं दूसरा है, एफ ई के दाएं दूसरा है, जो बी का निकट पड़ोसी नहीं है, जो बी का निकट पड़ोसी नहीं है। कौन? दूसरा व्यक्ति ई जो है वो बी का निकट पड़ोसी नहीं है, निकट पड़ोसी नहीं है। डी एच के बाएं से दूसरा है, डी एच के बाएं से दूसरा है, जो जी के बाएं से दूसरा है, जो दूसरे व्यक्ति के लिए जी के बाएं से दूसरा। बस प्रश्न हो गया। अब बस आप बनाएंगे। कितने व्यक्ति हैं? 8। तो 8 बना लीजिए, ऐसे तुरंत आ जाएगा सेकेंडों में आंसर। कितने व्यक्ति हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए बनाते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीसरे पर है, तो क्लॉकवाइज ये है ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पे क्या आ जाएगा? ए। यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीसरे पे सी, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पे क्या आ गया? सी। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि बी यानी ई यहाँ पे नहीं हो सकता है और यहाँ पे नहीं हो सकता है, ई इन दोनों स्थानों पे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसका निकट पड़ोसी नहीं है। चलिए उसके बाद
एफ और ई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरे पर है, तो अगर आप एफ को यहाँ रख दें, अगर आप एफ को यहाँ रख दें या यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं, इसमें कोई अक्षर मिल रहा है क्या? इसमें नहीं मिल रहा है ना, तो आप यहीं से कर लीजिए, यहाँ से। चलिए अगर यहाँ हम डी को रखते हैं, डी से दूसरे पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरे पर आ गया एच पहला दूसरा, और फिर एच से दूसरे पर जी पहला दूसरे पर जी। अब यहाँ पे चूंकि ई नहीं आएगा तो ई कहाँ आ जाएगा? यहाँ देखिए बन गया। और एक बचा है आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कौन सा अक्षर नहीं आया? ए बी सी डी, ए बी, ई को हटा देते हैं आप, ई तो चला गया अपने स्थान पे। ए बी सी डी, ई, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ नहीं आया है, एफ, तो यहाँ आ जाएगा आपका एफ। यहाँ क्या आ जाएगा? एफ। चलिए ये था इसका कॉन्सेप्ट कि यानी आप बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट के जब वृत्तीय वाला यानी वृत्त के एक सर्किल के चारों तरफ लोग बैठे होंगे तो ऐसे प्रश्न आएंगे, तो आप एग्जाम में कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसकी सहायता से आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा सा एक चीज मैंने बताया है कि जो दूसरे व्यक्ति के लिए होगा इसको ध्यान रखिएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए, और जो और होगा वो और होगा पहले व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति के लिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो बहुत लॉन्ग प्रश्नों को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा जब प्रश्न रहता है तो दायां बाएं करने में प्रश्नों को हमें कई बार पढ़ना पड़ता है और हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे, ऐसे एक बना लेंगे और तुरंत फिगर बना देंगे। और जितने भी कम से कम इसमें 3-4 प्रश्न पूछता है और तीनों चारों प्रश्न आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाइएगा। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।